अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एक बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद से कि एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हो गया है। इनका इंतकाल हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल में हुआ, जहां ये कुछ अरसे से ज़ायरे इलाज थे। इस खबर ने सियासी हलकों के साथ साथ हैदराबाद के अवाम को भी गहरा सदमा पहुंचाया है। सैयद अहमद पाशा कादरी की तबीयत 30 नवंबर 2025 को अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद इन्हें कंचन बाग में वाक़ ओवैसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। शुरू में इन्हें बेचैनी और कमजोरी की शिकायत थी, लेकिन बाद में इनकी हालत धीरे धीरे नाजुक होती चली गई। डॉक्टर की पूरी कोशिश के बावजूद ये जिंदगी की जंग हार गए और मंगल के दिन यानी आज 3 फरवरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरहूम सैयद अहमद पाशा कादरी की उम्र 72 ईयर्स थी। ये पिछले 2 सालों से गुर्दे यानी रेंटल प्रॉब्लम्स के शिकार थे और इनका मुसलसल इलाज चल रहा था। बीमारी के बावजूद ये काफी अरसे तक हिम्मत और सब्र के साथ जिंदगी का सामना करते रहे। इनके करीबी लोग बताते हैं कि ये आखिरी वक्त तक पुरउम्मीद और हौसले में रहे। सैयद अहमद पाशा कादरी का सियासी सफर काफी तवील और अहम रहा। ये कई दशकों से एआईएमआईएम पार्टी से वाबस्ता थे और पार्टी के लिए इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आवाम की खिदमत और पार्टी की तंजीम को मजबूत करने में गुजार दिया। इनकी वफादारी, मेहनत और सियासी बसीरत इनकी पहचान थी। मरहूम 2004 से 2023 तक एमएलए के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। इस दौरान इन्होंने अपने हल्के के मसाइल को उठाया और आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की। इन्हें एक संजीदा, सुलझे हुए और ज़मीन से जुड़े हुए रहनुमा के तौर पर जाना जाता था, जो लोगों के दर्द को समझते थे और उनके लिए बोलते थे। इनके इंतकाल से न सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को बल्कि हैदराबाद के सियासी जिंदगी को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और इनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई है। हर आंकड़ों में और हर जुबान पर इनकी खिदमत का जिक्र हो रहा है। सैयद अहमद पाशा कादरी का जाना एक ऐसा कला पैदा कर गया है जो आसानी से पूरा नहीं हो सकता। इनकी यादें, इनकी बातें और इनकी खिदमत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और इनके घर वाले, दोस्तों और चाहने वालों को इस गम को बर्दाश्त करने का हौसला अता करे, आमीन। तो इसके अलावा बात करेंगे जेफरी एप्सियन की। इसके बारे में आप काफ़ी सुन रहे होंगे, लेकिन असल ये मामला क्या है अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। एप्सियन फाइल्स आखिर क्या तो भी है ये एप्सियन फाइल्स? लोग खाली तस्वीरें देख रहे हैं कि भाई ये क्या तो भी मामला है, समझ के बाहर है। तो आपको ये वीडियो के अंदर क्लियरली समझा देता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इसका नाम जेफरी एप्सियन है। इन्हें एक यहूदी है। यहूदी के अंदर कई फ़िरक़े हैं। इन्हें जो है बाल को मानने वाला था। बाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, बाल का मतलब है एक शैतानी जिन, जिसको इन्हें मानता था और इसके मन्नता मुरादा पूरा होने के बाद एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ा देता था। तो इसका खुद का अमेरिका में एक आइलैंड था, जहां पर यह तक दावा किया जा रहा है कि शैतानी का मंदिर थी, एक टेंपल था। यह आइलैंड ऐसी जगह पर था जहां पर कोई भी नहीं जा सकता था। करीबी एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और हेलीकॉप्टर के जरिए इसके आइलैंड पे जाते थे। आइलैंड पे जाके अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। यहाँ तक कि 5 साल की बच्ची को तक नहीं बख्शा गया। 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, यहाँ तक कि हर उम्र की लड़की यहाँ पर यह मुहैया कराता था अपने गेस्ट को। और गेस्ट भी कौन? बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं जिसके आप आजकल नामा सुन रहे हो। नामा एक एक लेकर नहीं बता सकता, आप समझदार हो। और जितने भी लोग इस आइलैंड के ऊपर गए थे, सारों के साथ इसकी तस्वीरें मौजूद है। कई लाख फोटोज अभी तक वायरल हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी लोग आइलैंड के ऊपर गए एक ही गलत काम के लिए गए, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी गए, यानी सियासत का फ़ायदा। तो कुछ लोग बिजनेस के फ़ायदे के लिए गए, तो कुछ लोग गंदे काम करने के लिए गए। गंदे काम करने में बिल गेट्स का नाम सबसे टॉप पे आ रहा। ये तक कहा गया कि उसको एक खतरनाक बीमारी भी हो गई थी, जिसके बाद उसका बड़ी मुश्किल से इलाज हुआ। ये भी दावा है कि बिल गेट्स की बीवी ने इसके काले करतूतों की खबर मिलने के बाद ही बिल गेट्स को डाइवोर्स दे दिया था। तो ये लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को दूसरे मुल्कों से पकड़ के इस आइलैंड के ऊपर लेके आते थे, उनके साथ गंदी हरकतें करते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे, उन बच्चों का खून पीते थे। बचा क्या, उन मासूम बच्चों का गोश्त, तो वो गोश्त को पका के ये लोग मज़े से खाते भी थे। एक लड़की का वीडियो भी आया था, वायरल हुआ था। वीडियो के अंदर लड़की कह रही है कि मैं जो बताने जा रही हूँ उसे सुन के आपके कानों में से खून निकल जाएगा। ये लोग इतने गलीज है कि छोटे मासूम बच्चों का गोश्त खाते हैं। जो लड़कियां छोटी छोटी थी, 15 साल 14 साल, बच के उस आइलैंड पे से निकली, वो लड़कियां आज इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। हालांकि जेफरी एप्सियन को जेल में डाल दिया गया था, वहां पर उसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के वक्त उसके जेल की लाइट बंद हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि वो अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है, उसके हमशक्ल को मारा गया। कई सारे अफवाहें उठ रही है इसको लेकर। लेकिन इसके आइलैंड के ऊपर जो काले करतूतें होती थी वो कई सालों तक चलती रही। अमेरिका का प्रेसिडेंट रहो या दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के जो राजा रहते हैं वो तक इससे मिलने के लिए जाते थे।
ये पहले मैथ का टीचर था, फिर इसे एक बैंक में नौकरी मिली, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैनों का ये अकाउंट हैंडल करने लगा। उसमें घोटाले के बाद अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया और वहां पर ऐसा घिनौना और गंदा काम शुरू कर दिया। तो मासूम बच्चों को ऐसी खतरनाक सजाएं दी जाती थी उस आइलैंड के ऊपर जिसे लफ्जों में हम बयां ही नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जानबूझकर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये फाइलें जो है रिलीज होने दे रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर यूरोपियन लीडर, अरब मुल्क के बादशाह यानी किंग्स, क्राउन प्रिंस, यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का तक नाम आ गया। इस पर राहुल गांधी भी आज बात कर रहे थे। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सडनली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसराइल से इस तरह दोस्ताना क्यों कर रहे थे, इसराइल का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसके पीछे का राज खुल गया है। आधा राज तो राहुल गांधी ने खोल ही दिया है और यह भी दावा किया है कि बाकी का राज अभी जल्द खुलने वाला है। यही वजह है कि मोदी जी ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाकर डील भी साइन कर दिए। कौन सी डील साइन करे वो भी बोल देता हूँ। पहले अपन जो रशिया से पेट्रोल खरीद रहे थे, कच्चा तेल खरीद रहे थे, वो अब रशिया से नहीं खरीदेंगे, बल्कि वेनेजुएला का जो तेल ट्रंप कब्जा करके बेच रहा उसको खरीदना है। मोदी जी इसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए। ट्रंप जो है जो टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, वो टैरिफ भी कम कर दिया, 18% कर दिया 25 से। मतलब कि एप्स्टाइन फाइल्स जो एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम है, वो जानबूझ के किए जा रहे हैं। तो ये जो एप्स्टाइन का आइलैंड था, आइलैंड के अंदर जो सीक्रेट कैमरे लगे हुए थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, उसके बारे में काफी लोगों को मालूम भी नहीं था। वो लोग जब ये आइलैंड के ऊपर जाते तो जाहिर है कि हॉल के अंदर एप्स्टाइन के साथ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े राज्यों की तस्वीरें रहती थी, जिसको देखने के बाद दूसरे लोग ये समझ लेते थे कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इसके तस्वीरें हैं तो हमको क्या ही नुकसान हो सकता, कुछ भी गलत तो नहीं कर सकता इतना बड़ा आदमी। अफसोस की बात यह है कि करोड़ों लोग, आवाम जो है जिसके ऊपर भरोसा करके जिन लोगों को वोट डाल के जिताती, वो लोग ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व थे। और इससे बड़े अफसोस की बात क्या होती भाई, जिन लोगों के ऊपर अपन भरोसा करके बड़े बड़े मुल्क का हैंडओवर कर दिए, वही लोग इससे गंदे कामों में इन्वॉल्व होंगे तो फिर बेचारे आम आदमी का क्या होगा। अपन लोग यही समझते कि भाई पहले जमाने में जो लोग शैतानों को मानते थे, जो लोग इससे गंदी हरकतें करते थे, वो लोग अब कम हो गए बोल के। जी हाँ, कम तो हो गए, लेकिन उनकी शैतानी सोच अभी भी वैसे उनके अंदर मौजूद है। कुरान सूरा अस-सफ़ात 37 आयत 125 to 126 में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो। तो यहाँ जो बाल है उसको झूठा माबूद यानी फॉल्स गॉड के रूप में मेंशन किया गया है। ये बात हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम से रिलेटेड है। उनकी कौम बाल नाम के देवता की पूजा करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। दरअसल बाल जो है एक झूठा माबूद यानी एक आइडल है, एक पुतला है जिसे लोग बनाकर पूजा करते थे। और आज भी दुनिया में कुछ जगहों पर शैतानिक टेम्पल्स है, वहाँ पर इसी बाल की मूर्ति बनाकर पूजा होती है। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।